हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का मॉक टेस्ट आता है, वीकली मॉक टेस्ट, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो है एसएससी जीडी का जो आज संडे के दिन मॉक आया है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और शाम में आपके पास यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी मॉक आएगा, जिसमें मैथ के सवालों को देखेंगे। एसएससी जीडी के भी मैथ के सवाल को देखेंगे और यूपी पुलिस के भी मैथ के सवाल को देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। आज साल का अंतिम दिन है, तो कल से जो है नया साल स्टार्ट होगा। तो नए साल में आप बढ़िया से मतलब तैयारी करके एक मतलब बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है नया साल में 2024 में। आपके पास जीडी भी है, यूपी पुलिस भी है, और दोनों में अच्छा खासा वैकेंसी है। तो आप किसी में अब तैयारी बढ़िया से कीजिएगा तो दोनों में से किसी एक में आप जरूर सफल हो जाइएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, हम लोग इस वीडियो में जो है एसएससी जीडी का जो मैथ के सवाल आएंगे, 20 मैथ के सवाल, उसे सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। हम मिनी मॉक भी सॉल्व कराते हैं एसएससी जीडी का, तो उसे भी जरूर देखिएगा। आज देखिए, जब शाम में वीडियो हम एक वीडियो अभी आएगा दोपहर में और एक वीडियो शाम में आएगा जिसमें हम यूपी पुलिस के मैथ को देखेंगे, ठीक है। तो दोनों जरूर देखिएगा, इसमें हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ पूरे मैथ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए, एसएससी जीडी 2023-24 का जो सेक्शन है वीकली मॉक टेस्ट, यानी कि ये संडे के संडे आता है, और इसका मिनी मॉक भी आ रहा है जो कि हर 2-2 दिन पर, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है हर 2-2 दिन पर अपलोड होता है, ठीक है। तो उसमें भी आज जो मिनी मॉक में मैथ के सवाल आते हैं उसे हम लोग सॉल्व कराते हैं। इससे पहले जितना भी वीकली मॉक टेस्ट आता है आया था उसे हमने सॉल्व करा दिया, ठीक है। आज हम 31 दिसंबर 2023, यानी कि आज जो है साल का अंतिम दिन भी है और संडे भी है। तो जो संडे का वीकली मॉक आता है उसमें मैथ के सवाल को देखेंगे और अच्छे कंसेप्ट के साथ देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अटेम्प्ट करते हैं, और इसके बाद हम यूपी पुलिस के भी मैथ को सॉल्व करेंगे। अगर देखिए, कोशिश रहेगा कि कल जो है, आज तो रीजनिंग नहीं आ पाएगा, लेकिन कल जो है यूपी पुलिस के रीजनिंग के भी सवाल को हम लोग, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे उसमें से मतलब जो सब लोग बना देंगे उसे हम लोग तो बनाएंगे ही, और साथ में जो बढ़िया बढ़िया रीजनिंग का क्वेश्चन होगा उसे भी हम कोशिश करेंगे कि बनाए, ठीक है। अब देखिए, इसमें 3 सेक्शन अपने आप चूज है, एक हिंदी या इंग्लिश में से कोई आपको चूज करना होता है एग्जाम में भी। तो हम लोग यहाँ हिंदी को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए 60 मिनट के अंदर आपको 80 क्वेश्चन बनाने होंगे एग्जाम में, जिसमें से 20 मैथ के सवाल होंगे, 20 रीजनिंग के, 20 जीके के और 20 हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक होंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें केवल मैथ के सवाल को देखेंगे, और कोशिश रहेगा कि आधे घंटे के अंदर आपको अच्छे कंसेप्ट के साथ जो है हम 20 मैथ है उसे हम लोग पूरा सॉल्व करा दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर देखिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुँच सके। अब हम लोग स्टार्ट टेस्ट करते हैं, स्टार्ट टेस्ट। और देखिए, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ का ही सेक्शन खुला हुआ है, तो चलिए इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः 40% और 20% की दो क्रमिक छूट 998 रुपये की एकल छूट के समतुल्य है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए, 40% और 20% का जो एकल छूट है, तो पहले एकल छूट निकाल देते हैं परसेंटेज में कितना होगा। तो सक्सेसिव लगाएंगे, 40 + 20, अब माइनस का जो हो जाएगा 40 × 20, अब बटे में 100 हो जाएगा। यानी कि यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए, 40 और 20 को जोड़ेंगे तो 60, और 4 दूनी 8, 8 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 52%। इसी 52% का मान जो दिया है, कितना दिया है, एकल छूट 998 के बराबर दिया है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य कितना होगा, यानी कि अंकित मूल्य कितना पर होगा, 100% पर। तो 100% का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या लिखेंगे, 998 बटे में 52 और गुना का 100 हो जाएगा। 4 से इसको कटाएंगे तो 13, और 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 13 से इसको कटाइए, 13 है 91, 13 छक 78, 76 से पूरा कट जाएगा। तो 25 में 76 से गुना कीजिए, 25 छः का 150, 25 7 175 और 15 कितना होता है 190, यानी कि 1900 रुपये जो हो जाएगा वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा। तो 1900 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 52 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो ये तीन अंकों की संख्या होनी चाहिए जो कि हमारा 52 से विभाजित हो। अगर पहला हम संख्या देखेंगे तो पहला ही संख्या हो जाएगा, फर्स्ट संख्या जो हो जाएगा 52 दूनी 104, यानी कि 104 जो हो जाएगा वो पहला संख्या हो जाएगा जो कि 3 अंकों का है और 52 से विभाजित है। अब अंतिम संख्या हमें निकालना पड़ेगा, ये हमारा प्रथम पद यानी कि ए हो गया। अंतिम संख्या निकालने के लिए 52 में जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999, इससे भाग देकर देखते हैं कि अंतिम संख्या कौन सा प्राप्त होगा, ठीक है। तो 52 एकम 52, ठीक है। 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 5 गया कितना बचा 4।
फिर यहाँ 9 उतार देंगे। अब देखिए 52 में हम अगर 10 से ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 से लेकर देखते हैं। 9 दूनी 18, 9 पचे 45 और 1 46, 468, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 6 गया 1, यानी कि इस 11 को अगर हम इसमें से हटा देंगे 999 में से, तो वैसी संख्या प्राप्त होगी जो 19 से 52 में 19 से गुना करेंगे तो पूरी पूरी कट जाएगी। तो इस 999 में से अगर 11 को घटाते हैं तो संख्या कौन सी प्राप्त होती है, तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, यानी कि 988 जो हमारा अंतिम संख्या हो जाएगा, यानी कि an हो जाएगा अंतिम पद। अब देखिए हमें टोटल नंबर, टोटल संख्या कितना प्राप्त हुआ, 19 से गुना किए तो 988 प्राप्त हुआ 19 से, और एक जो संख्या होती है 52 इसको हटा देंगे क्योंकि दूसरी संख्या हमारी 3 अंकों की प्राप्त होती है, यानी कि टोटल संख्या हमें प्राप्त हो गया 18। एन का मान प्राप्त हो गया 18, ए का मान दिया है 104, एन का मान आ गया है 988। तो हमें संख्याओं का योग निकालना है, यानी कि एसएन निकालना है। एसएन बराबर जो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एन होता है, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ा जाता है, ठीक है। n/2 यानी कि 18 में बटा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए ए एन और ए को जोड़िए, ए एन और ए को जोड़ेंगे तो 988 और 104 को जोड़ना पड़ेगा, 988 प्लस 104, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 9 और गुना का जोड़िए, 8 और 4 12, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 1092 हो जाएगा। अब 9 में 1092 से गुना कीजिए तो 9 दूनी 18, 9 9 81, 81 और 1 82, 10 9 90, 90 और 8 98, 9828 जो हो जाएगा। 3 अंकों की ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो कि 3 अंकों की ऐसी संख्याओं का योग प्राप्त होगा जो कि 52 से विभाजित होगा। तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 9888, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि धीरज एक निश्चित दूरी को 5 घंटे और 22 मिनट में तय करता है, जिसमें से 3/4 भाग 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तथा शेष भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, देखिए 3/4 है ना, 3/4 मान लीजिए, टोटल डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस को हम मान लेते हैं 4, ठीक है। 4 में से 3/4, इसका 3/4 कितना हो जाएगा, 3 भाग को, यानी कि 3 भाग को कितना के स्पीड से चल रहा है, तो कहिएगा 5 के स्पीड से चल रहा है। और शेष भाग कितना बचा, 4 में से 3 चला गया, तब शेष भाग बचा 1, उसको किस डिस्टेंस चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है, तो 6 के स्पीड से चल रहा है। तो टोटल टाइम उसका कितना लग रहा है, 5 घंटे 22 मिनट, 5 घंटे 22 मिनट। 2 से कटेंगे तो 11 और 2 से कटेंगे तो 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको x मान लेते हैं, सबसे आसानी होगा x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 6 पंजे 30, देखिए 5 6 30, 6 देखिए 5 6 30, तो 6 कितना हो जाएगा 18x प्लस 6 पंजे 30, तो यहाँ हो जाएगा 5x बराबर किसके हो जाएगा, तो 30 5 150 और 11 161 बटे में 30 के बराबर हो जाएगा ना। इस 30 से 30 को घटा दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 18 और 5 को जोड़ेंगे तो 23x बराबर किसके हो जाएगा, 161 के। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 23 साथ कितना होता है 161, यानी कि x का मान आ गया 7। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल दूरी को हम क्या माने 4, यानी कि 4x का मान कितना हो जाएगा। 4x का मान जब निकालेंगे तो 7 में हम 4 से गुना कर देंगे, 7 चौक 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर जो हो जाएगा उसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। 28 किलोमीटर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन है कि सुमन और लता एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकती है, ठीक है। सुमन और लता काम को कितना दिन में कर रही है, 8 दिन में, और लता अकेले उस काम को 12 दिन में कर रही है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि सुमन अकेले, बहुत आसान क्वेश्चन है, सुमन अकेले पूछा जाना है तो दोनों में गुना करेंगे 8 × 12 और दोनों का अंतर से हम भाग दे देंगे। तो 12 में से 8 गया, कितना बचा 4, 4 दूनी का 8, 12 दूनी का 24, यानी कि 24 दिन में जो है सुमन अकेले उस काम को कंप्लीट कर देगी। 24 दिन किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा कि 1.8 और 3.2 के बीच मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए बी होता है। तो 1.8 में हमें 3.2 से गुना करके निकालना पड़ेगा। और आगे क्या क्वेश्चन है कि 5 और 3 का तृतीयानुपाती, यानी कि तृतीयानुपाती निकालना है। तो 5/3 बराबर 3/x, यानी कि x बराबर यहाँ जो हो जाएगा 9/5 आ जाएगा। अब यहाँ से पहले हम मध्यानुपाती निकाल लेते हैं। तो मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 18/10 गुना 32
24/10, आपको पूरा समझाते हैं। ठीक है, ये तो आ गया हमारा एक तृतीय अनुपाती का मान। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 2 लिख सकते हैं ना। अब 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 16 लिख सकते हैं। अब बटे में 10 गुना 10 है। अब देखिए जो 9 का रूट कितना होता है, तो कहिएगा 3 होता है। 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। 16 का कितना होता है, 4 होता है। और 2 10 है तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि इसका मान आ गया कितना, देखिए 3 दूनी का 6 और 6 चौके के 24, 24 अब बटे में 10 आ गया, 24 अब बटे में 10 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ आ गया 9/5 और यहाँ आ गया 24/10। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, यानी कि 24/10 और माइनस इसका तृतीय अनुपाती का मान कितना है, तो 9/5 का अंतर कितना हो जाएगा, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो इसमें देखिए घटाइए, 5 दूनी का 10, इसको 10 10 बेसिक कर दिए, तो 24 में से 18 गया, क्या बचा 6, अब बटे में नीचे आ गया क्या 10। तो हमें पॉइंट में लिखना है, तो 0.6 जो हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा। 0.6 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सक्सेसिव पर बन जाएगा आराम से। क्वेश्चन करें कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 27% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि करेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर में सक्सेसिव लगा दीजिए। 27% का वृद्धि किया जाता है तो 27 प्लस 27 इंटू 27 अब बटे में 100। ठीक है, ए प्लस बी अब प्लस ए बी बाई 100। 27 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 54%। अब प्लस 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, नीचे में 100 है तो पॉइंट दोनों मतलब 2 अंकों के बाद एक पॉइंट लगा देंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 54 और 7 कितना होता है 61.29% जो हो जाएगा उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। तो 61.29% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बताना है। तो देखिए पहले बेलन का जो होता है हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, कहिएगा 2πr(h) होता है। इसका मान दिया है कितना 880 दिया है इसका मान। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले h का मान निकालेंगे, तो 2 इंटू 22/7 पाई का मान होता है, r का मान हमारा दिया है 14 और गुना का h बराबर दिया है 880। ठीक है, 7 दूनी का 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, यानी कि ये पूरा काट देगा इसको 10 से। h बराबर आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गया h बराबर। अब हमसे आयतन पूछा है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h होता है। तो देखिए 22/7, r के जगह क्या लिखेंगे तो 14 इंटू 14। ठीक है, h का मान कितना आ गया 10। तो अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, 7 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 14 दूनी 28, देखिए 14 दूनी 28, 28 में हमें 22 से गुना करना है, 22 इंटू 28 और गुना 10 है, गुना कीजिए। 22 8 कितना होता है 176, 176 होता है, हाथ में लगा 17। 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 17 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 61 हो जाएगा। 61 और एक 10 से गुना करेंगे तो एक जीरो बैठा देंगे, यानी कि 160 सेंटीमीटर क्यूब जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 160 किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की गई और उसके बाद जो है उसमें 10% की कमी किया गया, तो उसके वेतन में कितना परसेंट का परिवर्तन हुआ। देखिए पहले क्या हुआ है कि 15% का वृद्धि किया गया है, ठीक है, उसके बाद 10% का कमी किया गया है, इसमें भी सक्सेसिव लगा देते हैं। तो 15 माइनस 10, अब माइनस का जो हो जाएगा 15 गुने 10 बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 में से 10 गया कितना बचा 5, अब माइनस के 0 में से 0 कट गया तो 1.5, 15/10 है जिसको 1.5 लिख सकते हैं। 5 में से 1.5 घटा तो कितना बचा 3.5%, यानी कि 3.5% का जो है उसके वेतन में जो परिवर्तन हो गया, यानी कि वृद्धि हो गई। 3.5% किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया है 12, यानी कि एचसीएफ दिया है 12, और हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा निम्नलिखित में कौन सा उसका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो देखिए जो 12 से कट जाएगा वो तो लघुत्तम समापवर्तक हो सकता है, लेकिन जो 12 से नहीं कटेगा तो वो नहीं हो सकता है। इसमें देखिए 12 से 72 कट जाएगा, ऑप्शन ए है 72 कट जाएगा, ऑप्शन बी है 84 ये भी कट जाएगा, ऑप्शन सी है 60 ये भी कट जाएगा, लेकिन ऑप्शन डी 90 दिया है, तो 90 हमारा जो है 12 से नहीं विभाजित होना चाहिए। एलसीएम कभी भी एचसीएफ का गुणज होता है, एचसीएफ का गुणज होता है, यानी कि इसमें जो 12 से विभाजित नहीं होगा 90, पूरी कटनी चाहिए, तो 12 से तो कभी कट नहीं पाएगा 90। तो ऑप्शन जो हमारे यहाँ हो जाएगा, यहाँ
जो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी कभी भी इसका एलसीएम नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा? क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको यहाँ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुमन ने राहुल को 6400 रुपया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कि सुमन ने राहुल को 6400 रुपया 3 वर्षों के लिए और गणेश को 4000 रुपया 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर पर उधार दिया। ठीक है, और उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 4116 रुपया प्राप्त किए। तो गणेश द्वारा प्राप्त किया जाने वाला जो है हमारा ब्याज कितना होगा, गणेश का प्राप्त करना है। तो पहले देखिए क्या किया गया है कि 6400 रुपया जो है राहुल को दिया गया है कितना, 8% की दर से 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये ब्याज प्राप्त होगा। और 4000 रुपया जो है RE% यानी कि ब्याज दर समान है, उसको 5 वर्ष के लिए गणेश को दिया गया है, तो ये ब्याज प्राप्त होगा। और टोटल जो ब्याज मिलकर आ रहा है 4116 रुपया के मिलकर आ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 64 या कहिएगा 192 आर होता है। ठीक है, अब प्लस जो हो जाएगा 40 पचे 200 आर बराबर किसके हो जाएगा, तो 4116 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आर का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 4116 अब बटे में 392 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखिए, इसको पहले हम लोग 4 से कटाते हैं, 4 से दोनों कट जाएगा, तो 4 नवा 36, 4 नवा 36, 3 2 4 8 32 हो जाएगा। 4 से इसको कटाएंगे 10 चौके 40, 1 1 4 दूनी 8, 4 नवा 36, 1029 हो जाएगा। 7 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से जब इसको कटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 7 14 7 98, और 7 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 3 2 7 चौक 28, 7 7 49, फिर 7 से कट जाएगा तो इसको कटाएंगे तो 2, और ये हो जाएगा 21, 21 7 147 होता है। आर बराबर हमारा प्राप्त हो गया 21 बटा में 2%। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणेश द्वारा प्राप्त किया जाने वाला ब्याज, यानी कि इस पर गणेश को 4000 रुपया उधार दिया गया था, कितने वर्ष के लिए उधार दिया गया था, तो 5 वर्ष के लिए। रेट किस रेट पर दिया गया था, 21 बटा 2% के हिसाब से, अब बटा में 100, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो कटा दीजिए, 20 2 से कटाएंगे तो 20, 20 पंजे 100, 100 में 21 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2100 रुपया। तो 2100 रुपया जो है उस गणेश से जो है ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। 2100 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा? क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से घर वापस आता है उससे 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। ठीक है, यदि पूरे फेरे के दौरान उसका औसत गति 15 किलोमीटर पर घंटा है तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या होगी? देखिए, इसमें जो औसत एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, जो जब हमें डिस्टेंस समान होता है तो 2s1s2 बटे में s1 + s2 होता है। ये फॉर्मूला आपको शायद पता होगा। ठीक है, जब वो कार्यालय जाता है, जब वो कार्यालय से घर वापस आता है कार्यालय से, तो उसका स्पीड अगर 4x रहता है, तो जब वो कार्यालय से घर से कार्यालय जाता है तो उसका 1/4 यानी कि x के स्पीड से वो कार्यालय जाता है, और 4x के स्पीड से जो है कार्यालय से घर वापस आता है। तो यहाँ से देखिए, एवरेज स्पीड उसका दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो 2 इंटू s1 मान लेते हैं इसको 4x को। ठीक है, और s2 मान लेते हैं किसको, तो x को। अब बटे में 4x और x को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। x से इस x को कटा दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो x बराबर आ जाएगा 15 5 75, अब बटे में 4 दूनी का 8 हो गया, 75 बटे में 8 किलोमीटर पर आवर। एक अब हमारा स्पीड क्या पूछ रहा है कि कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या है, तो ये x का मान हम क्या माने थे, कार्यालय जब जा रहा था तो x का मान 75 बटे 8 आ गया, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कार्यालय जाते समय उसका स्पीड था x, और कार्यालय से घर वापस आते समय उसका स्पीड था 4x का, तो हमसे x का ही मान पूछ रहा था जो कि 75 बटा 8 आ गया, तो 75 बटा 8 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 बुडमास है। बुडमास में आप एक बार टाइम दीजिए लेकिन सही करने का प्रयास कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 12 है कि 3.1/5, इसको क्या लिखेंगे, 5 3 15 और 1 16 बटे में 5, डिवाइड में 4 दूनी 8 और 1 9 बटा में 2 है। का ये पहले होगा तो का लिखेंगे 5 3 15 और 1 16 बटा में 3। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 3 3 के 9 और 2 8 16। ठीक है, 2 8 16 हो जाएगा। क्या बचेगा 16 बटे में 5 और गुना का 1 बटा में 24 बचेगा, भागा है तो गुना में चेंज हो जाएगा। 8 से कटाएंगे तो 2, 8 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि इसका मान आ गया 2 बटा में 15। अब आगे साइन क्या है, इतना दूर सॉल्व करने के बाद साइन है माइनस का तो माइनस लिखेंगे, फिर है 1 बटा में 8, अब भागा का जो है 1 बटा में 2, का है तो गुना में हो जाएगा 1 बटा में 4, यानी कि इसको टोटल को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1 बचेगा, यानी कि इन
पूरा को सॉल्व करने के बाद हमारे पास बचा 2/15 और माइनस का 1। अब आगे वाले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं तो फिर प्लस है 1/4 और फिर छोटा ब्रैकेट में तो क्या दिया है 1/2। अब भागा और गुना में चेंज करेंगे तो 8 और बटे में 1/4 हो जाएगा। 4 दूनी का 8 पूरा कट गया, यानी कि यहाँ बचा 1/4। अब देखिए जो हमारे पास टोटल बच कर आ गया 2/15 और माइनस का 1 और प्लस का 1/4 यहीं बच कर आ गया। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा तो 15 चौके 60 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, यहाँ 15 चौके 60 हो गया तो 15 चौके 60, 4 दूनी का 8 और माइनस यहाँ हो जाएगा 60 और प्लस 15 हो जाएगा। 15 8 23, 23 में से 60 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 23 में से जब 60 को घटाएंगे तो 37 और 3 40, यानी कि -37/60 जो हो जाएगा इस बोडमास का आंसर हो जाएगा। तो -37/60 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोडमास को अब बढ़िया से नियम से अगर सॉल्व कीजिएगा तो एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका एक बार में आंसर नहीं आया तो एसएससी जीडी में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। आपसे ये क्वेश्चन बनाने के चक्कर में आपसे आगे के हो सकता है 2-3 आसान क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, तो एक ही बार में कोशिश कीजिएगा कि बोडमास को हम आंसर ला दें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनेगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि एक पेन को 26 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को पेन के क्रय मूल्य के 1/14 के भाग के बराबर हानि होती है। देखिए यहाँ बेच रहा है कितना 26 रुपये में और हानि हो रहा है। मान लीजिए अगर सीपी उसका 14 है तो उसका लॉस कितना हो रहा है? लॉस हो रहा है 1 रुपये का, यानी कि एसपी कितना में किया होगा 13 रुपये में किया होगा। 13 रुपये में एसपी किया होगा तभी ना 14 रुपये में खरीद कर लाया, 13 रुपये में बेच दिया तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है। तो यहाँ से विक्रय मूल्य का मान यानी कि 13 का मान किसके बराबर है? 26 के बराबर है कि 26 रुपये में बेच रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य का मान किसके बराबर है? 14 का मान बता दीजिए। 13 दूनी 26, तो 14 में भी 2 से गुना कर देंगे, 14 दूनी 28। 28 रुपये में पेन को खरीद कर लाया था, 26 रुपये में बेच रहा है। तो 28 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा कि दो संख्या 5:6 के अनुपात में है। यदि 16 को प्रत्येक संख्या में से घटाया जाता है तो संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाती है। मान लीजिए दो संख्या कौन है 5:6 के अनुपात में है और प्रत्येक में से 16 को घटाया जाता है तो अनुपात हो जाता है 3:4 का। यहाँ देखिए यहाँ कितना घटा 2 और यहाँ कितना घटा 2, अंतर बराबर है, यानी कि 2 घटा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 घटाया जा रहा है। तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 8 को पहली संख्या में जोड़ा जाता है और 3 को दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए तो पहले संख्या को निकालेंगे। 1 का मान जब 8 आ गया तो यहाँ से 5 का मान कितना हो जाएगा 40 और 6 का मान कितना हो जाएगा 48। अब देखिए क्वेश्चन क्या करें कि पहली संख्या में 8 को जोड़ा जाता है तो 40 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48, और दूसरी संख्या में से 3 को घटाया जाता है तो 48 में से 3 गया तो क्या बचा 45। अब दोनों का अनुपात बता दीजिए। 3 से इसको घटाएंगे तो 16 और 3 से इसको घटाएंगे तो 15, यानी कि 16:15 जो हो जाएगा दोनों के बीच का अनुपात हो जाएगा। 16:15 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा? देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन दिया है कि मजला ब्रैकेट में दिया है 0.51 का क्यूब, ठीक है, अब प्लस का दिया है 0.49 का क्यूब। अब बटे में जो है भागा, यानी कि बटे में दिया है कि 0.51 का स्क्वायर, अब माइनस का जो है पॉइंट में 2499 और प्लस का जो है 0.49 का स्क्वायर। देखिए इसको हम देखते ही समझ गए हैं कि ये फॉर्मूला पर बनेगा। ये 51 में जब 49 से गुना कीजिएगा तो 2499 आएगा। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहिएगा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। ठीक है, ए देखिए जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला एक होता है ए प्लस बी इंटू जो होता है ए स्क्वायर, अब माइनस का जो होता है ए बी, अब प्लस का जो होता है बी स्क्वायर। यानी कि जब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारे पास केवल फॉर्मूला में ए प्लस बी बचेगा। तो बस इसमें इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो बस दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, 0.51 प्लस 0.49 को जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 51 को जोड़ेंगे तो 100, यानी कि 1.0000 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जब इस टाइप का जब आपको फॉर्मूला दिख जाए कि नीचे में स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का होता है, तो देखिए जब इस टाइप का आपको मिल जाए क्वेश्चन तो आप सीधे ए और जो 51 और 49 है, मतलब इस टाइप का जो दिया होता है उसे जोड़िए और आंसर ला दीजिए। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनेगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन क्या है कि
ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, यानी कि एक ए की आय है और बी की तुलना में 60% कम है, यानी कि 60% क्या लिखेंगे, 60% को लिखेंगे हम 3/5, यानी कि अगर बी की आय 5 है तो इससे 3 कम, यानी कि ए की आय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये उनका इनकम हो गया। और व्यय कितना, व्यय का अनुपात दिया है कि ए का व्यय बी के 60% के बराबर है, यानी कि अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ दोनों एक को हम x मान लेते हैं और एक को y मान लेते हैं, ठीक है। आय को हम व्यय को हम y मान लेते हैं और x को जो है आय को x मान लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि a की आय, यानी कि a की आय कितना है 2x, किसके बराबर है, तो b के 70% के, b के व्यय के 70% के बराबर है, तो b का व्यय कितना है 5 है, कि 70% को क्या लिखेंगे 7/10, 5 से इसको कटेंगे तो 2, यानी कि यहाँ जो हो जाएगा x/y बराबर हो जाएगा 7/4। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि a और b के बचत का अनुपात, तो x के जगह 7 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 14, और यहाँ कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब देखिए इनकम में से जब हम खर्च को, मतलब आय में से जब व्यय को घटाएंगे तो हमारा बचत का अनुपात आ जाएगा, तो दोनों घटा दीजिए, 14 में से 12 गया 2 और 35 में से 15 गया, ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 सॉरी यहाँ 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 35 में से 20 किया कितना बचा 15, यानी कि 2:15 जो हो जाएगा दोनों के बीच का अनुपात हो जाएगा। 2:15 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब आय में से जब खर्च को घटाते हैं तो यह हमारा बचत का अनुपात यानी कि सेविंग्स का अनुपात हो जाएगा, जो कि 2:15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक आदमी धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय कर सकता है और उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, ठीक है। यदि वह धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में उतना ही दूरी कुल 1.3/4 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल क्या है। देखिए धारा की चाल हमसे पूछा जा रहा है। 8 किलोमीटर पहले क्या किया है कि धारा की दिशा में चल रहा है, यानी कि बोट और नाव की चाल आपस में जुटेगा, और उतना ही समय में जो है दोनों का समय बराबर है, उतना ही समय जो है 6 किलोमीटर चल रहा है धारा के विपरीत दिशा में। यहाँ से देखिए 2 से कटेंगे तो 4 और 2 से इसको कटेंगे तो 3 हो जाएगा। गुना कीजिए, 4 में b से गुना करेंगे 4b माइनस 4s बराबर किसके हो जाएगा, तो 3b प्लस 3s के बराबर हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना कर दिया, ठीक है। 4b में से 3b घटेगा तो b बचेगा, और 3s में से 4s छूटेगा तो 7s बचेगा। तो यहाँ से b और रेशियो s किसके बराबर आ जाएगा, तो कहिएगा 7:1 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए बोट और धारा की चाल हमारा अनुपात में मिल गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि वो धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर, यानी कि 24 किलोमीटर चल रहा है धारा के विपरीत दिशा में, तो 7 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब प्लस उतना ही दूरी को, यानी कि 24 किलोमीटर की जो है धारा की दिशा में चल रहा है, तो 7 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8x। तो टोटल टाइम लग रहा है 1.3/4 घंटे के, यानी कि 1.3/4 घंटे क्या लिखेंगे, 4 एकम 4 और 3 7/4 घंटा लगेगा ना। तो यहाँ देखिए 6 चौके 24 और 8 तिरिका 24, 4 और 3 7/x बराबर किसके हो जाएगा, तो 7/4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, x का मान जो हो जाएगा x बराबर 4 के बराबर हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धारा की चाल, यानी कि एक का मान, यानी कि x का ही मान पूछा जा रहा है, तो धारा की चाल कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा का। तो यही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18। अब आखिरी के 3 सवाल बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि कुछ संख्याओं का औसत दिया है 54.6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कुछ संख्याओं का औसत है 54.6, यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में से 5.6 की वृद्धि कर दी जाती है और शेष में से प्रत्येक में 8.4 की कमी कर दी जाती है, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ हमें संख्या प्राप्त नहीं है, लेकिन हम संख्या को कुछ भी मान सकते हैं। देखिए 3/4 है ना, 3/4, 3/4 75% को हम कह सकते हैं 3/4, यानी कि हम संख्या को ही मान लेते हैं। मान लीजिए ना टोटल संख्या ही है हमारे पास 4 मान लेते हैं, टोटल संख्या 4। इसमें क्या किया गया है कि 4 में से 3/4 यानी कि 75%, यानी कि 3 संख्या में जो है कितना की वृद्धि किया गया, 5.6 का वृद्धि किया गया, तो टोटल संख्या में कितना का वृद्धि हो गया, तो 6×3 18, ठीक है, 5×3 15, 15 और 1 16, 16.8 का वृद्धि हो गया। लेकिन अब शेष संख्या जो बचा, देखिए 4 में से 3 संख्या में वृद्धि कर दिया, अब शेष संख्या कितना बचा 1, उसमें 8.4 की कमी कर दी, तो कितना का कमी हो गया, तो कहिएगा -8.4 की कमी हो गया। टोटल अगर देखेंगे इन दोनों का जो है
है अंतर हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4 और 16 में से 8 गया 8, यानी कि 8.4 का जो है टोटल वृद्धि हो गया। तो 8.4 का वृद्धि हो गया तो टोटल संख्या कितना है 4, यानी कि चारों संख्या में जो है 8.4 मिलकर वृद्धि हो गया। तो यानी कि प्रत्येक संख्या में कितना का वृद्धि हो गया, तो 21 चौक 84 2.8 का वृद्धि हो गया। पहले एवरेज था हमारे पास 54.6, अब एवरेज में 2.1 की वृद्धि हो गई। तो एवरेज कितना हो गया 54 और 2 56, 56.7 जो हो जाएगा। अब जो नया एवरेज हो जाएगा कितना 56.7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एवरेज के क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनेगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा और गलत भी नहीं होगा। उम्मीद करता है आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कैसे बनेगा, आखिरी के 2 सवाल बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 6 आदमी किसी कार्य को 64 दिन में पूरा करता है और 24 औरतें इसी कार्य को 32 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 6 आदमी कार्य को कितना दिन में पूरा कर रहे हैं 64 दिन में, और 24 औरतें जो है उस काम को 32 दिन में पूरा कर रही है। 32 इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। मैन और वुमेन का एफिशिएंसी जो हो जाएगा 2:1 का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क किसी एक में वैल्यू पुट कीजिए। 6, एक आदमी का एफिशिएंसी 2 है तो 6 आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 12 गुना 64, 12 चौक 48। ठीक है, 12 चौक 48, 12 छक 72 और 4 कितना होता है 76, 768 जो हो जाएगा हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। अब क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है कि 16 आदमी और 24 औरतें 12 दिन तक कार्य करती है। देखिए 16 आदमी और 24 औरत कितना देर तक कार्य करती है, तो कहिएगा 12 दिन तक। तो टोटल कार्य कितना होगा, एक आदमी का एफिशिएंसी है 2, तो 16 आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 32, और प्लस एक औरत का एफिशिएंसी है 1, तो 24 औरत का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 24। 12 दिन तक कार्य करती है तो कितना कार्य होगा, तो 32 और 24 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 और 3 और 2 5, 56 के एफिशिएंसी से, सॉरी 56 के एफिशिएंसी से जो 12 दिन तक कार्य होगा तो कितना कार्य हो जाएगा 12 छक 72, 12 पंजे 60, 60 और 7 67, 472 कार्य हो जाएगा। अब देखिए 768 कार्य में से 672 कार्य हो गया तो कितना कार्य हमारे पास बचा, तो 8 में से 2 गया 6 और 16 में से 7 गया 9, 96 कार्य अभी तक बचा हमारे पास। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन में जो कर रहा है कि इसमें से जो है 8 आदमी और 8 औरत कार्य छोड़ देती है। पहले 16 आदमी कार्य करते थे तो अब 8 आदमी करेंगे। ठीक है, पहले 24 औरत कार्य करती थी तो अब 16 औरत कार्य करेगी। तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा, देखिए 8, एक आदमी का एफिशिएंसी है 2, तो 8 आदमी का हो जाएगा 16, एक औरत का एफिशिएंसी है 1, तो इसका भी हो जाएगा 16, 16 और 16 32 के एफिशिएंसी से जो है 96 कार्य को करना है तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा 3 दिन में। अब हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा, तो 12 दिन तक जो है 16 आदमी 24 औरत काम कर रही थी और 3 दिन तक जो है 8 आदमी और 16 औरत काम करेगी। तो टोटल टाइम कितना लग गया 12 दिन उधर टाइम लगा था। ठीक है, और 3 दिन इधर टाइम लग गया, तो 12 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 और 3 को जोड़ेंगे तो 15 दिन, 15 दिन में जो है टोटल कार्य जो है कंप्लीट हो जाएगा। 15 दिन किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ ऑप्शन 3 मत मार दीजिए क्योंकि शेष कार्य नहीं पूछा जा रहा है, हम तो टोटल कार्य कितना दिन में समाप्त होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन है कि 338 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यह समान दिशा में चल रहे आदमी को 39 सेकंड में पार करती है। तो आदमी की चाल क्या होगी, देखिए जब समान दिशा है तो डिस्टेंस दोनों का स्पीड होगा, दोनों का स्पीड आपस में घटेगा। यानी कि अगर रेलगाड़ी की चाल को हम x मानते हैं और आदमी की चाल को y मानते हैं तो दोनों का डिस्टेंस कितना डिस्टेंस तय किया होगा, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार की होगी। ठीक है, और कितना टाइम में पार की है, तो 39 सेकंड में पार की है, 39 सेकंड में पार किया। अब देखिए 39 यहाँ देखिए इसको जब कटाएंगे 13 से इसको कटाएंगे तो 3, और 13 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूनी का 26, 13 छक 78, 26/3 आ गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ रेलगाड़ी की चाल हमारा दिया हुआ है, कितना दिया है, तो कहिएगा 60 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे क्योंकि मीटर पर सेकंड में हमसे आंसर पूछा जा रहा है, तो इसको करेंगे तो 5/18 हो जाएगा। अब माइनस का वाई किसके बराबर हो जाएगा 26/3 के बराबर हो जाएगा। 6 से इसको कटेंगे तो 3 और 6 से इसको कटेंगे तो 10, 10 पंजे 50/3। अब माइनस का y बराबर जो हो जाएगा 26/3 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 50/3 में से 26/3 को घटा दीजिए। 50 में से 26 क्या बचा 24, 24/3 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड जो हो जाएगा आदमी का चाल हो जाएगा। तो 8 मीटर पर सेकंड किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल हमारा 20 क्वेश्चन बन गया। अब इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन को जो है सबमिट करते हैं। सबमिट ठीक है, व्यू रिजल्ट देखिए
देखिए अभी तक जो है 20 क्वेश्चन हम बनाए, 20 सही है और उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। लगभग 9136 लोगों ने अभी तक इस टेस्ट को दे दिया है, जिसमें से मेरा रैंक है 7840, यानी कि 20 क्वेश्चन बनाने से आपका कुछ नहीं होगा। कम से कम जो है मैथ, रीजनिंग और हिंदी पर आपका बढ़िया फोकस होना चाहिए, तब जाकर आप कंपटीशन को पार कर पाइएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे यूपी पुलिस के मैथ के सवालों के साथ शाम में, तब तक के लिए जय हिंद।